हेलो दोस्तों, स्टडी 91 यूट्यूब चैनल में मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग लेके आए हैं, आपको पता है कि हम लोग बीओ की सीरीज कर रहे हैं। बीओ की सीरीज का सेट 3 है ना। इसके पहले 2 सीरीज में हमने सॉल्व किया, आप लोगों ने अच्छा साथ दिया, आगे भी ऐसे ही बनाए रखिए साथ, है ना। और पहले मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें तो ये टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं कि आपको यूट्यूब में ही दिखेगी, आप इस टेस्ट सीरीज को हमारे स्टडी 91 के प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। वहां पे आपको बकायदा ऑप्शन आएगा, आप आंसर दीजिए, फिर अपना आंसर चेक करिए कितना सही हो रहा है और कितना गलत। जिन लोगों ने अभी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वो अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और टेस्ट को देते रहें, ठीक है। तो सेट 3 और सेट 3 लेकर चलने, इसमें हमारा पहला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि एक सही घड़ी प्रातः 8 बजे का समय दर्शाती है। घड़ी अपराह्न के 2 बजने तक घंटे की सुई कितना अंश घूमेगी। अब देखिए जरा सा, अगर हम बात करें कि घंटे की सुई है ना, घंटे की सुई, अब ध्यान से जरा देखिएगा, यहाँ पे बात को समझिएगा। हालांकि क्लॉक के बेस में हमने इस बात को समझा है, लेकिन फिर से मैं आपको डिटेल में इसको डिस्कस कर दे रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो, ठीक। 1 2 4 5 7 8। अब क्या कह रहा है कि 8 बजे का समय हो रहा है, घंटे की सुई यहाँ पे, ठीक। ध्यान से बात को समझिएगा। और कह रहा है कि वो 2 बजे तक, मतलब 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे पहुंच गई, तो कितना अंश वो घूम गई, कितना अंश घूम गए, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि घंटे की सुई के अगर हमको एंगल निकालना हो तो बताइए कि यह कितने का चक्कर होता है, या क्या एक चक्कर एक वृत्त के बराबर है। हम कह सकते हैं कि एक चक्कर एक वृत्त के बराबर है, और एक वृत्त कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। और घंटे की सुई को एक चक्कर चलने में कितना समय लगता है, 12 घंटा लगता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 12 घंटे में चलती है कितना, 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना चलेगी, तो आप कहेंगे 360 बटा के 12 क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। 1 घंटे में कितना चलेगी, 30 डिग्री। तो यहाँ बताइए कितना घंटा चलिए, 6 घंटा ना, तो 30 गुणे 6 बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री। यही हो गया हमारा आंसर। तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितना चलती है, 30 डिग्री, और ये कितना गया है, 6 घंटा, तो 30 गुणे 6 बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। चौथा ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर, है ना। और अगर हम घंटे की सुई का पूरा कोण निकालना चाहें तो वो क्या होता है, 13h + m/2। क्यों, क्योंकि घंटे की सुई जो है मिनट के अकॉर्डिंग भी चलती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमसे घंटे और घंटे के बारे में पूछा है, इसलिए हम आगे की बात नहीं करते। लेकिन कभी मिनट का दे देता तो हमको m/2 भी लेना होता, ठीक। डिटेल में हम लोगों ने क्लॉक के टॉपिक में डिस्कस किया है, वहां पे आप इसको देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, क्या नीचे दिए गए शब्दों का अक्षर उपयोग करते कौन शब्द नहीं बनाया जा सकता, और वो आपका शब्द एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या नहीं बन सकता, तो हम कह सकते हैं सिचुएशन नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता, सिचुएशन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, है ना, क्योंकि सिचुएशन में क्या है, यू है, और यहाँ पे क्या कहीं भी यू है, बताइए, नहीं है ना, तो ये सिचुएशन बनेगा ही नहीं। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है, क्या कह रहा है जरा देखिएगा प्रश्न को, कि एक पंक्ति में रीता का क्रमांक आरंभ से 53वां तथा उसी पंक्ति में गीता क्रमांक अंत से 39वां है। यदि रीता का क्रमांक अंत से 68वां हो तो गीता का आरंभ से स्थान क्या होगा, ठीक। देखिए जब 2 व्यक्तियों की बात कर दे ना, जब 2 व्यक्ति और 2 वस्तुओं की बात कर दे, तो हमने रैंकिंग में पढ़ा है क्या होता है, ए का, देखिए जब 2 की बात कर दे तो क्या होता है, ए का आरंभ से स्थान, आरंभ से स्थान प्लस ए का अंत से स्थान, अंत से स्थान बराबर ही होता है ये बी का
आरंभ से स्थान प्लस बी का अंत से स्थान, है ना। अब इस प्रश्न में हम कह सकते हैं रीता और ए और बी का मतलब ये ए हो गया और ये गीता क्या होगी, बी हो गई। तो रीता का आरंभ स्थान प्लस रीता का अंत से स्थान, तो रीता का आरंभ से क्या है 53 और रीता का अंत से, दोनों का एक ही होगा। देखिए रीता का अंत से क्या है 68 बराबर गीता का आरंभ से स्थान पूछा गया है तो इसको हम x मान ले रहे हैं और अंत से क्या है 39 प्लस क्या हो गया 39। अब इसी x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 3 11 6 5 11 121 माइनस 39 बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आंसर आपका 82, है ना। 82 इस प्रश्न के लिए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, एक आरंभ, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि L1, इसको आप शॉर्ट में करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्या L1 प्लस R1 बराबर L2 प्लस R2। इसको हमने बाकायदा रैंकिंग क्लास में डिस्कस किया, डिराइव भी किया है कि ये कैसे आता है, तो वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। चूंकि ये प्रैक्टिस की क्लास है तो यहाँ पे हम पूरा कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस कर सकते। ठीक है, चलिए। एक लड़का शीशे के सामने खड़ा है, लड़के और उसके प्रतिबिंब के बीच, लड़के और उसके प्रतिबिंब के बीच 50 सेंटीमीटर की दूरी है ना। लड़के और उसके प्रतिबिंब के बीच 50 सेंटीमीटर की दूरी है तो लड़के की शीशे से दूरी क्या होगा, ठीक आधा, और आधा का मतलब क्या हो जाएगा 25। कैसे देखिएगा, कह रहा है ये मान लीजिए कि आपका शीशा है, दर्पण है, मिरर है ना, और ये आपका लड़का खड़ा है, तो इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा, है ना, कुछ इधर बनेगा। तो अब कह रहा है कि ये जो दोनों प्रतिबिंब की दूरी है ना, ये क्या है 50 सेमी है। तो 50 सेमी कब होगी, जब ये दूरी क्या होगी 25 और ये दूरी क्या होगी 25, तभी तो 50 होगा, क्योंकि ये जितना इधर होगा उसका प्रतिबिंब उतना ही क्या होगा उधर बनेगा। तो वही तो हमसे पूछा है कि लड़के और शीशे की दूरी क्या होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। जीएस में एक बार प्रश्न बना है, इसी कॉन्सेप्ट पे जीएस का भी प्रश्न बना है और पीसीएस में ही बना है कि हमें प्रतिबिंब में देखना हो तो हमें मतलब पूरे शरीर को देखना हो तो प्रतिबिंब की साइज क्या होनी चाहिए, तो जस्ट हाफ, हमारी हाइट जितनी है उसका जस्ट हाफ होनी चाहिए। जीएस में भी बना है प्रश्न। ठीक है, घड़ी 9 बजे का समय दर्शा रही है, अगर घंटे की सुई पूर्व दिशा में है तो बड़ी सुई या मिनट की सुई किस दिशा में होगी। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 12 3 6 और 9, ये इस दिशा को पूर्व मान लिया है ना। एक्चुअली में पूर्व होता कहाँ, इधर होता है, और ये यहां से ठीक अपोजिट चला गया तो ये सुई क्या है उत्तर है ना, ये जस्ट क्या हो जाएगी अपोजिट, तो ये दिशा क्या हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा, और दक्षिण ही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्यों, क्योंकि इस प्रश्न को हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि इस प्रश्न से यदि पूर्व दिशा दक्षिण हो जाए, है ना, यदि पूर्व दिशा पश्चिम हो जाए, यदि पूर्व दिशा पश्चिम हो जाए तो दक्षिण दिशा को क्या कहेंगे, दक्षिण दिशा को क्या कहेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि हमको ये देखना है कि जब पूर्व दिशा पश्चिम में गया तो कितना डिग्री शिफ्ट हुआ, तो आप कह सकते हैं 180 डिग्री शिफ्ट हुआ। पूर्व दिशा पश्चिम में गया तो कितना डिग्री शिफ्ट हुआ 180 डिग्री। इसका मतलब दक्षिण उत्तर पूछेगा ना, क्योंकि सुई उत्तर में होती है ना, उत्तर दिशा, तो ये भी क्या होगा 180 डिग्री शिफ्ट होगा, और 180 शिफ्ट क्या हो जाएगा दक्षिण। तो दक्षिण क्यों, यहाँ पे उत्तर दिशा नहीं दिया गया, सुइयां दी गई है, तो अगर सुई दी गई है इसका मतलब ये पश्चिम में होती है 9 बजे, और ये क्या होती है उत्तर में होती है, और यही क्या हो गया पूर्व हो गया,
है ना, इसका मतलब 180 डिग्री शिफ्ट हुआ तो उत्तर, अब ये इधर हो गया, ये भी अपोजिट आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ना, और ये दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण। तो इस प्रश्न के लिए हमारा जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, दक्षिण होने वाला है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। यदि 1980 में गणतंत्रता दिवस 1980 में गणतंत्रता दिवस शनिवार को था तो 3 मार्च 1980 को कौन सा दिन था। अब ध्यान से देखिएगा, 1980 में गणतंत्र, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, 26 जनवरी 1980 को कौन सा दिन था, शनिवार था, है ना। ठीक, तो अब हमको 3 मार्च तक जाना है, इसका मतलब जनवरी के 5 दिन, जनवरी के 5 दिन प्लस फरवरी के 29, क्यों, क्योंकि ये 1980 है और 1980 क्या है, लीप ईयर है, और लीप ईयर में फरवरी कितने दिन की होती है, 29 दिन की, ठीक है। और प्लस मार्च में हमको 3 मार्च तक जाना है, तो क्या कर दिया, 3 कर दिया, 7 से डिवाइड कर दिया, 29 का 1 और 5 3 8 से 1 और 1 कितना हो गया, 2, और शनिवार में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सोमवार, और सोमवार ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रंजना का परिचय कराते हुए अजय ने कहा कि यह मेरे दादा की इकलौती पुत्री के भाई की पत्नी है। अब देखिए, इकलौती पुत्री, रंजना का परिचय कराते हुए अजय ने कहा कि यह मेरे दादा के इकलौती पुत्री, दादा की इकलौती पुत्री क्या हो गया, बुआ, है ना, बुआ के भाई। अब बुआ का भाई क्या हो जाएगा, तो पिता हो जाएगा, है ना, बुआ का भाई, भाई की पत्नी, और पिता की पत्नी क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। तो रंजना अजय की क्या है, माँ है, और माँ ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, क्यों, मेरे दादा की इकलौती पुत्री बुआ, बुआ का भाई पिता, और पिता की पत्नी क्या हो गई, माँ हो गई, तो आंसर हो जाएगा माँ। ठीक, आगे देखिए, जेड से ए श्रृंखला में, है ना, देखिए क्या कह रहे हैं, जेड से ए, पहले इसको बेसिक समझिए, फिर हम इसको कॉन्सेप्ट पे करेंगे, कैसे देखिएगा, जेड ऐसे लिख लेते हैं, ये ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। ध्यान जरा देखिएगा, फिर हम इसको आराम से करेंगे ट्रिक से, TUVWXY और Z, है ना। अब कह रहा है कि Z से A की श्रृंखला में J के बाईं ओर तीसरा, 1 2 तीसरा, है ना, के दाईं ओर 5वां अक्षर, 1 2 3 4 और 5वां अक्षर क्या होगा, H होगा। H हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक, लेकिन इस तरीके से हम नहीं करेंगे, ऐसे लिख के और हम नहीं करेंगे। अब देखिए, पहले तो कर दिया जेड से ए की श्रृंखला, है ना, इसका मतलब अपोजिट है, और अपोजिट में क्या होता है कि लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का क्या होता है, लेफ्ट हो जाता है। ठीक, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। तो जे की अगर हम बात करें तो अपोजिट श्रृंखला में ये क्या है, तो देखिए लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जे लेफ्ट से 10 होता है यूजुअल ऑर्डर में, तो रिवर्स ऑर्डर में राइट से 17 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं राइट से 17, है ना। क्या लिख सकते हैं, राइट से 17, या आप ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख के अपोजिट करने तब भी हो जाएगा। लेफ्ट से 17 के क्या कह रहा है, लेफ्ट 3 के बाएं तीसरे, बाईं ओर तीसरे, इसका मतलब लेफ्ट 3 के दाईं ओर 5वां, है ना। हमको पता है एल और एल माइनस एल और आर क्या होता है, प्लस। तो 17 में से 3 गया, क्या हो गया बताइए, 17 में से 3 गया तो 14 5 19, क्या हो जाएगा, ये एल 19 हो गया ना, किसका, रिवर्स ऑर्डर का, है ना। तो इसको हम सीधे क्या करते हैं, 27 से घटा देते हैं L8, और L8 क्या होता है, H होता है, H ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। बस समझ में आई कि अगर जैसे ही J की बात किया
तो जे क्या होगा बताइए। अपोजिट में अगर देखें तो इधर से तो लेफ्ट 10 होगा, अगर यूजुअल ऑर्डर की बात करें तो राइट से 17 होगा, है ना। राइट से 17 के लेफ्ट को अगर हम कर दें राइट तो क्या हो जाएगा, राइट 3 के लेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा, राइट को लेफ्ट कर दे तो लेफ्ट 5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करते, सॉरी नेक्स्ट टर्न करते हैं, अगला सवाल। संख्या समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। संख्या समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। अब देखिए इनमें हमको क्या करना है, इनमें हमको भिन्न छांटना है। ठीक है, क्या छांटना है, भिन्न। तो जरा लॉजिक देखिएगा कि लॉजिक है क्या। आगे देखिएगा, जैसे हम कहें पहले का देखिए, पहला 9 गुणे 7 बराबर क्या हो गया 63, और 9 + 7 बराबर क्या हो गया 16, दोनों को जोड़ दिया क्या हो गया 79, क्या बीच में है ना। आगे देखिए दूसरा क्या है, 6 गुणे 5 कितना हो गया 30, और 6 + 5 जोड़ दिया कितना हो गया 11, दोनों को जोड़ दिया 41, क्या बीच में है, आप कहेंगे 41 है। आगे देखिए 9 गुणे 6 क्या हो गया 54, 9 + 6 कितना हो गया 15, 54 15 कितना हो गया 69, क्या बीच में है, आप कहेंगे हाँ है। ठीक, तो चौथा भिन्न हो जाएगा, कैसे 7 × 8 = 56 हो गया, और जोड़ना है नहीं आया ना, तो यही हमारा क्या हो गया राइट आंसर। 7 × 8 = 56 सीधे लिख दिया, जबकि होना क्या चाहिए 7 × 8 = 56, और 7 और 8 कितना हो गया 15, कितना हो जाएगा 71 होना चाहिए, लेकिन 56 है, तो ये अन्य से क्या है भिन्न है। ठीक, चलिए अगला सवाल। विनय 10 किमी पूर्व की ओर चलता है। विनय गया 10 किमी पूर्व की ओर, जाने दीजिए, हमको क्या दिक्कत है। विनय 10 किमी पूर्व की ओर चला, बाएं मुड़कर कितना चला ये 4, है ना। फिर उसके बाद बाएं मुड़ता है और वो कितना चलता है 13 किमी चलता है। थोड़ा सा इसको और अच्छे से बना दें, उसे देखिएगा। विनय क्या किया 10 किमी पूर्व की ओर गया, फिर वो किधर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा, और कितना गया 4 किमी। फिर वो उसके बाद क्या किया, बाईं ओर मुड़ा, और ये कितना गया बताइए 13 किमी गया, है ना। तो क्या पूछा, वो बिंदु से कितनी दूर है, तो अब बताइए जरा सा, यही तो दूरी है ना उसके, यही तो दूरी है। ठीक, तो ये 4 है तो ये भी 4 हो गया, और ये वाला पार्ट 10, तो ये क्या हो जाएगा 3। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, √ क्या हो जाएगा 25 बराबर क्या हो गया 5 किलोमीटर ही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा, कि वह कितना दूर है 5 किलोमीटर दूर है। चलिए अगला प्रश्न। किसी निश्चित कूट भाषा में पार्लियामेंट को KWOJHFQHP के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में यूनिवर्सिटी को कैसे लिखा जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, समझिएगा लॉजिक, और इसको हम पूरा सॉल्व किए बिना कैसे कर सकते हैं आसानी से देखिएगा। PARLIAMENT को क्या लिखा है UNIVERSITY। ठीक, अब देखिए अगर हम यहाँ देखें 16 21 तो कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे +5 है ना। ये क्या है, ये 1 है, और ये क्या है, सॉरी यूनिवर्सिटी का है, हम लिखते हैं गड़बड़ हो गया, यूनिवर्सिटी नहीं लिखना है ना, यहाँ पे वो वाला आएगा ना, क्या KWOJHFQHPU। यहाँ पे अगर हम देखें 16 11 क्या है, ये -5 है ना। ये क्या है 27 और 23 -4 है ना। R और O का मतलब क्या है 18 15 हो गया -3 12
10 हो गया -2 और 9 8 हो गया -1, है ना। उसके बाद देखिए क्या है यहाँ पे देखिए t का u +1, 14 का 16 +2, ये क्या है +3 +4 +5, है ना। अब देखिए क्या है -5 -4 -3 -2 -1, फिर +4 +5 +5 +4 +3 +2 +1। अब देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे करना होता है कि इतना बड़ा अगर हम चेंजेस करेंगे ना तो समय लगेगा। आसानी से कैसे देख सकते हैं, देखिएगा यूनिवर्सिटी, ठीक। सबसे पहले देखिए अंतर, तो आप सबसे पहले पहले और अंतिम अक्षर को देखिए, है ना। जहां कम सिमिलर मिले उसके बारे में सोचिए। तो पहले में क्या है -5, तो -5 कर दिया, क्या हो गया p हो गया, है ना, क्योंकि इसका 21 होता है और -5 क्या हो गया 16, ठीक। तो मतलब जो भी इसका आंसर होगा p से शुरू होगा, तो आप ये कह सकते हैं कि ये वाला तो नहीं होगा ना, बताइए, क्योंकि वो उस बाकी सभी तीनों p से तो शुरू हो सकते। लास्ट में क्या है +1, तो y में +1 करेंगे तो क्या होगा z होगा, y में +1 करेंगे तो क्या होगा z होगा। अब बताइए कि लास्ट में z कहाँ है, यही हमारा सही होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। बात समझ में आई कि अब हमको इन बीच की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बीच में कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम चेक करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन इतने से ही हम आंसर दे चुके हैं कि पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा राइट आंसर। या आप लास्ट ही चेक कर लेते, सीधे आप अंतिम चेक कर लेते, तो z कितने में है, सिर्फ एक ही में है ना, बाकी की आपको ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी कर लेते हैं t का क्या हो जाएगा u, 9 का 12 l, +1 +2 +3 +4 19 का 23 w, +5 18 5 23, है ना, 18 5 23, -5 -4 क्या हो जाएगा j, -3 9 में से 3 गया 6 f, -4 22 में से r और -5, है ना, -1 होगा ना d। फिर से करते हैं, रुकिए 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखिए -5 16 5 21 ये हो जाएगा p आपका, -4 क्या हो जाएगा j, -4 j, -3 तो 9 में से 3 गया 6, -2 क्या हो जाएगा t और -1 क्या हो जाएगा g। तो ये देखिए क्या हो जाएगा p j f t t w w l u z l v z, तो क्या हो जाएगा यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे डिस्कस इसलिए करना जरूरी था क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझते रहे, कैसे करना जानते हैं, बाकी उतना समय आपको लगने वाला नहीं है, ठीक है। ये देखिए प्रश्न आपके सवाल दिया गया, कथन को पढ़िए, सीधे कथन को पढ़िए जरा सा। कह रहा है पोलियो को भारत में पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, पोलियो को भारत में पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, भारत में खत्म कर दिया गया। ये बताइए कि पोलियो खत्म कौन करेगा, हम आप तो नहीं करेंगे, इसके लिए किसको कदम उठाना पड़ेगा, सरकार को। जैसे वर्तमान में कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के लिए हम क्या, हमें तो करनी है, लेकिन सबसे मदद हम कहाँ जाएंगे, सरकार से। कह रहे हैं कि उन्मूलन के लिए पोलियो कठिन बीमारी है, सही है, तभी तो सरकार की जरूरत पड़ी, क्योंकि नॉर्मल चीज़ों के लिए सरकार को आने की जरूरत नहीं है। दूसरा, सरकार ने पोलियो उन्मूलन के लिए कदम उठाए हो सकते, तभी तो समाप्त होगा, ठीक। तो पहला और दूसरा यही हमारा क्या हो जाएगा सही। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना था, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले 2 साल पहले 2018-19 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। तो वहाँ पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे करंट के सिचुएशन को लेके बनते हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन बना था, क्योंकि 2018-19 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है। अगला, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक घन है ना, एक घन है, 3 अवस्थाएं दर्शाई, रोमन अंक 1 के विपरीत पर क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पे 2 सरफेस कॉमन उठा लीजिए, तो 6 है 2 है, पहले और तीसरे को ले लीजिए ना, 6 और 2 अनकॉमन आपस में विपरीत होंगे, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 का अपोजिट क्या होगा 5 होगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपका सवाल, ठीक। हालांकि फिगर काउंटिंग हमने आपको पढ़ाया, जो लोग पढ़े हैं आसानी से दे सकते हैं।
कह रहा है इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछा गया, ऊपर से मिट गया है, आप यहाँ पे लिख लीजिए त्रिभुजों की संख्या क्या है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया है इसको क्या करना है कि जब भी ऐसा हो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना हो जाएगा 36, सबको जोड़ देना है ना। जब भी कोई ऐसी आकृति हो तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। 36 ही हमारा क्या होगा, 8 7 15 6 21 5 26 34 3 33 2 35 और 1 36, या आप ऐसे कह सकते हैं 8 गुणे 4, सॉरी 8 7 15 6 21 5 8 7 15 6 21 5 26 34 3 33 35 और 1 क्या हो जाएगा 36, 9 चौके 36। चलिए आगे देखिए, कुछ कारपेंटर तकनीशियन है ना, कुछ कारपेंटर तकनीशियन है, सभी तकनीशियन मैकेनिक हैं, है ना। तो कुछ कारपेंटर मैकेनिक हैं। अब देखिए अगर हम कॉन्सेप्ट पे जाएं तो I + A तक कहीं पहला सही हो गया, ठीक। कुछ मैकेनिक तकनीशियन है, ये भी क्या हो जाएगा सही। अब जो लोग वेन डायग्राम पे करते हैं वो भी देख सकते हैं कैसे हो जाएगा। हालांकि वेन डायग्राम, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर तो वेन डायग्राम की जरूरत नहीं है, लेकिन हम कर लेते हैं। कुछ कारपेंटर क्या है, तकनीशियन है, ये कारपेंटर हो गए, ये तकनीशियन हो गए, ठीक। अब क्या कह रहा है कि सभी तकनीशियन क्या हैं, मैकेनिक हैं, ये आपका हो गया मैकेनिक। ये कॉन्सेप्ट हमको बार बार डायग्राम बनाना होगा। अगर आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप वहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कुछ कारपेंटर मैकेनिक है, सही हो जाएगा। कुछ मैकेनिक क्या है, तकनीशियन, ये भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों निकलता है, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा आपका। चलिए तो यहाँ से आपका ये पेपर समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं और अगले पेपर के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से सॉल्व करें और सुरक्षित रहें। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपके हमारे एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों जगह उपलब्ध हैं। तो जिन लोगों ने स्टडी 91 के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वो पहले आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और वहाँ से टेस्ट दें, जीएस का भी, मैथ्स का भी, रीजनिंग का भी, सब कुछ, है ना। अब रीजनिंग अगर कोई आपको डाउट्स हो अगर, तो आप जो है हमें चैनल सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, विकास सिंह। आप चाहें रीजनिंग का कोई डाउट्स आपका रह गया हो तो आप सर्च करें टेलीग्राम पे विकास सिंह रीजनिंग, हम आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे आपके सारे डाउट्स आपके हम देख के उसको लाइव आके सेशन में पूरा कर देंगे, ठीक है। हाँ, जो लोग हमारी क्लासेस करते हैं 2 बजे, कैलेंडर की चल रहा था जैसा कि आप जानते हैं, तो जब तक बीओ की टेस्ट सीरीज चलेगी तब तक हमारी क्लासेस नहीं हो पाएंगी। बीओ की टेस्ट सीरीज जैसे ही समाप्त होगी 12 तारीख के बाद, तब से आपको क्लासेस जो रीजनिंग की पूरा कोर्स रेगुलर फ्री में मिलता रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।